अब हम लोग आज भूगोल में स्टूडेंट पढ़ेंगे क्या। इससे पहले हम लोग क्लास में देखे थे, हम लोग इससे पहले एक बहुउद्देशीय परियोजना देखे थे, भाखरा नगर परियोजना के बारे में। आज हम लोग देखेंगे किस दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसके बारे में दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, दामोदर घाटी परियोजना, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। दामोदर घाटी परियोजना, देखिए दामोदर घाटी परियोजना किस किस राज्य में है, तो ये आपका दो राज्य में, दामोदर घाटी परियोजना आपका दो राज्य में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। आपका किस राज्य में है? झारखंड में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। आपका ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना आपका कहाँ पे है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। यह परियोजना स्वतंत्र भारत की जब देश आजाद हुआ, यह परियोजना आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम परियोजना था। स्वतंत्र भारत का प्रथम परियोजना, स्वतंत्र भारत का कौन सा परियोजना था? ये आपका प्रथम परियोजना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना आपका परियोजना था। अब इस परियोजना था, यह परियोजना अमेरिका के टेनिस घाटी परियोजना पर कार्यान्वित थे। जो अमेरिका में एक टेनिस घाटी था ना, टेनिस घाटी परियोजना था, उसके आधार पे दामोदर घाटी परियोजना को कार्यान्वित की गई है। तो किसके आधार पे पूछा जाए कि अमेरिका का जो टेनिसी घाटी परियोजना, उनके आधारित पर कौन है? दामोदर घाटी परियोजना है आपका। तो अमेरिका के टेनिसी घाटी, अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना, टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, पर आधारित, अमेरिका की टेनेसी पर आधारित क्या है आपका? परियोजना है। अब घाटी, अब देखिए इस परियोजना का कार्यान्वयन दामोदर नदी घाटी परियोजना में किया जाता है। इसका किया जा रहा है घाटी। इस योजना का वैज्ञानिक रीति रिवाज देखा जाए, आपका वैज्ञानिक रीति रिवाज जल संसाधन है। वैज्ञानिक रीति रिवाज इसका क्या है? जल संसाधन है। जब जल संसाधन है तो आप ध्यान रखिए, जल संसाधन है इसका, जल संसाधन का प्रबंध का सर्वोच्च उदाहरण है इसका, किसका? दामोदर घाटी नदी परियोजना की। हुगली नदी की सहायक दामोदर नदी, इसकी सहायक नदी कौन है? दामोदर घाटी नदी परियोजना का सहायक नदी की बात किया जाए आपको, दामोदर घाटी परियोजना का तो सहायक नदी आपका, सहायक नदी हुगली, सहायक नदी कौन हो गया? हुगली। हुगली नदी, हुगली नदी ये आपका क्या था? सहायक नदी। जो हुगली नदी आपकी सहायक नदी की, दामोदर नदी की एक छोटी सी नदी है, और दामोदर घाटी परियोजना की एक छोटी सी नदी कौन सी है? हुगली नदी, जो सहायक नदी। अब समझिएगा बात, छोटी सी नदी है किंतु यह अपने विनाशकारी बाढ़ों के कारण पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। जो ये हुगली नदी है, अपनी जो बाढ़ का, इसका जो विनाशकारी आपदा आती थी, इसे हम क्या कहते थे? बंगाल का शोक। तो हुगली नदी को हम लोग क्या कहा जाता था पहले? बंगाल का शोक। याद रखिएगा, हुगली नदी को आपको पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल को शोक। हुगली नदी आपका क्या होता था पहले? बंगाल का शोक था, शोक नदी। बंगाल का शोक नदी कौन सा नदी था? तो हुगली नदी। बंगाल का पहले शोक नदी था। क्या था? शोक नदी। बंगाल का शोक नदी कहा जाता था। यह नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में, ये जो नदी है हुगली नदी, आपको कहाँ से निकलकर? झारखंड से निकलकर आपको, ये झारखंड से निकलकर आपको कहाँ चली जाती है? देखिए आपको बताया, झारखंड से निकलकर आपको पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल। इस परियोजना के अंतर्गत सहायक नदी कौन कौन सी है? तो एक हुगली नदी सहायक था, और कौन कौन सी सहायक नदी है आप लोग जानिएगा। इस नदी में बरकार,
बरकार, इस नदी में कौन कौन सी नदी नदी बरकार नदी भी सहायक है। कौन कौन सा नदी? बरकार। उसके बाद बरकार के बाद बरकार नदी पे देखिए, अब बरकार नदी पर कितने बांध बनाया गया है? बरकार जो नदी है ये किसका सहायक नदी है? दामोदर घाटी नदी का आपका सहायक है। अब इस पर कितने बांध बनाए गए हैं? इस पे बांध बनाया गया है 8 बांध बनाने की योजना। ठीक, किस किस पर? बकार पर, बोकारो पर, कोनार में। कहाँ कहाँ? बकार पर आपको, कोनार में। एक था आपका नदी कोनार नदी, कोनार। एक नदी कौन सा है आपका? एक नदी आपका है बरकारा, बराकर, बराकर नदी। तो कोनार नदी, बराकर नदी, ये तीनों पर 8 बांध बनाने की योजना थी। 8 बांध बनाने की योजना थी। तो अब हम लोग चलते हैं बरकार नदी पर कितना बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, आप फिगर देख रहे हैं, पूरा ये आप दामोदर घाटी परियोजना का ही फिगर आप दिख रहे हैं इस तरह से। आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद यहाँ तक आपने जाना, तो इसके बाद हम लोग तो सबसे पहले देखिए बरकार नदी पे कौन कौन सा है। तो बरकार नदी पे सबसे पहले बात किया जाए तो बरकार नदी पे कोनार, देखिए आप कोनार आया, बरकार, बोकारो आर द ट्रिब्यूट ऑफ द दामोदर नदी की सहायक नदी कौन होगी आपका? कोनार, बरकार, बोकारो। ये सब क्या है आपका? ये सब आपका दामोदर नदी की सहायक नदी है। अब बात किया जाए कोनार रिजर्व्स। अब हम लोग चलते तो सबसे पहले बात करते हैं इससे आगे, पहले हम लोग देख लेते हैं किस पे आधारित। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बरकार पे कौन कौन सा बांध बनाया गया बरकार नदी पे। तो बरकार नदी पे आपका बांध बनाया गया है, बरकार नदी पर, बरकार नदी पर आपका कौन कौन बांध बनाया गया? तो बरकार नदी पर आपका बनाया गया बांध, कौन बनाया गया बांध? देखिएगा मैथान। कौन सा? मैथान, मैथान बनाया गया है। दूसरा कौन सा बांध? मैथान बांध बनाया गया है आपका। दूसरा याद रखिए इस पर कौन सा बांध बनाया गया है आपका? जल पड़ाही, जाल पड़ाही, जाल पड़ाही बनाया गया, जाल पड़ाही, पहाड़ी, जल पहाड़ी बनाया गया बांध, जाल पहाड़ी बांध। और तीसरा तिलैया बांध आपको बनाया गया, तिलैया बांध। ये सब तिलैया बांध बनाया गया है। ये सब आप किस पे है? तो दामोदर नदी पे। अब बात किया जाए तो कौन सा? देखिएगा 8 बांध बनाने की योजना था। दामोदर नदी पर कौन कौन सा है? तो दामोदर नदी पे, दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी, पंचेत पहाड़ी। दूसरा याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? दूसरा अय्यर। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा आपका बरगो बांधा, बरगो, बरगो बांधा, बरगो बांधा, बरगो बांधा। अब देखिए तिलैया, बोकारो नदी पर, कौन सा नदी पर? बोकारो नदी पर, बोकारो नदी पर। तो बोकारो नदी पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा कौन सा होगा। तो बोकारो नदी पर कौन सा बांध? बोकारो ही बांध बनाया गया, बोकारो बांध, बोकारो बांध। अब याद रखिएगा कोनार नदी पर कोनार बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध बनाया गया है, कोनार बांध, कोनार बांध बनाया गया। तो बोकारो नदी पर बोकार बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, अब यहाँ तक अपने जाना तो 3 ताप बिजली, 3 ताप बिजली घर चंद्रपुरा को कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपको ये हुगली नहीं, याद रखिएगा बंगाल का शोक आपका कौन सा नदी होगा?
तो बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर नदी को। बंगाल का शोक आपको किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को? दामोदर नदी को कहा जाता है। जो बंगाल का शोक आपको किस नदी को? दामोदर नदी को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हुगली नदी नहीं, आप लोग को क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। दामोदर नदी, बंगाल का शोक किस नदी को? दामोदर नदी को। तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। अब देखिएगा, इससे आगे हम लोग चलते हैं। तो ये दामोदर नदी घाटी था, तो आपको बताए गए थे, एक सबसे पहले कौन सा बताया गया? जमता जाल पहाड़ी। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो 3 ताप बिजली घर कहाँ बनाया गया है? 3 ताप बिजली घर, 3 ताप बिजली घर, बिजली घर चंद्रपुरा में। चंद्रपुरा, चंद्रपुरा, हाँ, 3 ताप बिजली घर चंद्रपुरा आपको किस नदी पे बनाया गया है? तो कहाँ कहाँ? बोकारो में और दुर्गापुर में। कहाँ पे? बोकारो एवं दुर्गापुर में बनाया गया है। बोकारो एवं दुर्गापुर में बनाया गया है। कौन सा? 3 ताप बिजली घर चंद्रपुरा आपको बोकारो एवं दुर्गापुर में बनाया गया है। अब इस परियोजना में क्या हो जाएगा? उत्पादित जल विद्युत को एक संयुक्त ग्रिड में भेज दिया है। जो भी बिजली उत्पादन होते हैं, एक संयुक्त जो पावर होते हैं, उसको क्या? संयुक्त ग्रिड में भेज दिया जाता है। इस संयुक्त ग्रिड में अधिकतर बिजली बड़े बड़े ताप बिजली घरों से आते हैं। इस संयुक्त घरों में बिजली कहाँ से आते हैं? बड़े बड़े ताप बिजली के घरों से आती है। झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में फैले उद्योग को इसी ग्रिड से बिजली मिलती है। 3 ताप बिजली घर से बोकारो चंद्रपुरा में, जो बोकारो में दुर्गापुर में बनाया गया है, जितने भी पश्चिम बंगाल और झारखंड में उद्योग है, सभी को बिजली इन्हीं से मिलता है। अब बात करें, ग्रिड से बिजली दी जाती है। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल, झारखंड को 5 लाख हेक्टेयर भूमि, यानी जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इस परियोजना से लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि, 5 लाख हेक्टेयर भूमि 5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? भूमि में सिंचाई की जाती है। किस परियोजना के तहत? कहाँ कहाँ? पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में सिंचाई की जाती है। 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। सिंचाई की जाती है भूमि में। इस परियोजना से नदी पर प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ों पर रोक लग गई। अब जो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना बना, जो नदी बाढ़ आते थे प्रत्येक वर्ष, उस पर क्या लग गया? रोक लग गई। रोक लग गई। और रोक लगने से क्या हुआ? आप देखिएगा, रोक लग गई और यहाँ से आने वाला बाढ़ पर रोक लग गई। साथ ही मृदा अपवर्तन भी कम हुआ है। साथ में मृदा अपवर्तन भी क्या हुआ? कम हुआ है। अब कम हुआ तो इससे कृषि का क्या होने लगा? विकास होने लगा। कृषि का विकास होने लगा। जल विद्युत शक्ति का आपूर्ति होने लगती है। जल विद्युत शक्ति के क्या होने लगती है? आपूर्ति होने लगती है। 5 लाख हेक्टेयर भूमि की। अब हम लोग समझते हैं कोसी परियोजना के बारे में। किसके बारे में? कोसी परियोजना के बारे में जानिएगा। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना के बारे में। कोसी परियोजना के बारे में देखते हैं। कोसी परियोजना कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे? तो बिहार में। जो कोसी परियोजना आपका है, कोसी परियोजना आपका कहाँ पे है? बिहार में। जो आप इमेज देख रहे हैं, ये कोसी परियोजना का ही इमेज है। कोसी परियोजना आपका कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में कोसी परियोजना कहाँ पे? बिहार में है।
बिहार में है तो बिहार राज्य के ये परियोजना बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से स्थापित है। जो कोसी परियोजना है नेपाल के सहयोग से बिहार राज्य में बनाया गया था, स्थित है, स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कोसी परियोजना का कोसी नदी में आने वाली बाढ़ों पर नियंत्रण करना। जो कोसी नदी में हर वर्ष बाढ़ आते हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए ये क्या किया गया था? नियंत्रण करने के लिए कोसी परियोजना को बनाया गया था। अब इसके बाद आप लोग समझिएगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य समझ गए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? तो कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपसे कोई पूछे तो क्या है? बाढ़ों पर नियंत्रण करना। मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कोसी परियोजना का? बाढ़ों पर नियंत्रण करना। बाढ़ों पर नियंत्रण करना। बाढ़ों पर नियंत्रण करना। नियंत्रण करना, बाढ़ों पर नियंत्रण करना। तो मुख्य उद्देश्य कोसी परियोजना का क्या था? बाढ़ों पर नियंत्रण करना। बाढ़ों पर इसका नियंत्रण करना मुख्य उद्देश्य था। अब इसके बाद समझिएगा, अब इसके बाद विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता था। उत्तर बिहार का शोक किसे कहा जाता था? कोसी नदी को। उत्तरी बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता था। उत्तरी बिहार का शोक। उत्तरी बिहार का शोक किस नदी को? तो आपको उत्तरी बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता था। कोसी नदी को कहा जाता है। इसका मुख्य नहर कोसी पर बने। अब इसका मुख्य नहर कहाँ पर बना हुआ है? तो कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज से निकाली गई है। किस नगर से? मुख्य नहर इसका बात किया जाए तो हनुमान नगर बैराज से। मुख्य नगर की बात किया जाए तो नहर की बात, मुख्य नहर कहाँ से निकाली गई है इसका? तो कोसी पर बना हनुमान नगर बैराज से। हनुमान नगर बैराज से, हनुमान नगर बैराज से निकाली गई। इसकी क्षमता कितना है? तो इसकी हेक्टेयर भूमि सिंचाई की क्षमता कितना है? सिंचाई की क्षमता बात किया जाए तो 8,73,000 हेक्टेयर भूमि की भूमि सिंचाई की क्षमता है। 8,73,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई की क्षमता है। भूमि सिंचाई की क्षमता है। 8,73,000 भूमि सिंचाई की क्षमता है। अब इसके बाद समझिएगा, इसकी क्षमता है 2008 में बांध टूट जाने से कोसी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई थी। और बांध टूट जाने के कारण 2008 में कोसी में भयंकर क्या आया था? भयंकर आपका बाढ़ आई थी। और इस परियोजना का निर्माण 1924 में किया गया था। और कोसी परियोजना का निर्माण कब किया गया था? आपको 1924 में किया गया था। कोसी परियोजना के निर्माण की बात किया जाए तो कब किया गया था इसका निर्माण? ध्यान रखिएगा, 1954 में। कोसी परियोजना का निर्माण कब किया गया था? कोसी परियोजना का निर्माण आपका चर्चा किया जाए निर्माण का, तो निर्माण किया गया था 1954 में। 1954 ईस्वी में कोसी परियोजना का निर्माण किया गया था। और योजना द्वितीय चरण में पूर्वी कोसी नहर पर 20 मेगावाट क्षमता के शक्ति गृह स्थापना करना है। और द्वितीय चरण में इसको क्या करना था? पूर्वी कोसी नहर है उस पे, जो पूर्वी की तरफ है कोसी नहर, उस पर आपको 20 मेगावाट क्षमता वाले शक्ति गृह की स्थापना करना। यानी द्वितीय चरण में। कौन सा चरण में? दूसरा चरण में। द्वितीय चरण में आपको क्या करना था? याद रखिएगा, द्वितीय चरण में 20 मेगावाट क्षमता के शक्ति गृह का स्थापना करना। किसका करना स्थापना? शक्ति गृह का स्थापना करना था। अब देखिए, यह बिजली नेपाल और बिहार को आधी आधी उपयोग करता है। इसका बिजली का उपयोग कौन कौन करेगा? नेपाल भी करेंगे और बिहार भी करेंगे, आधा आधा करेंगे। यानी इस बिजली का उपयोग दोनों बिहार और नेपाल आधा आधा करेंगे। बिजली का उपयोग आधा आधा करेंगे। जो बिजली तैयार होगा उससे बिजली का उपयोग आधा नेपाल आधा बिहार करेगा। बिजली का उपयोग आधा नेपाल आधा बिहार करेगा। आधा नेपाल तथा आधा नेपाल
तथा आधा बिहार करेगा, तथा आधा बिहार करेगा, बिहार करेगा, बिहार करेगा। आधा नेपाल आधा बिहार करेगा। इस परियोजना से पूर्णिया, देखिए जो परियोजना बना कोसी परियोजना, इस परियोजना से किसको किसको लाभ हुआ, तो इस परियोजना से बिहार में किसको किसको लाभ है, ध्यान रखिएगा। इस परियोजना से विकास होगा, इस परियोजना के से पूर्णिया का विकास होगा, पूर्णिया का विकास, दरभंगा का विकास होगा तथा मुजफ्फरपुर जिले का विकास होगा, मुजफ्फरपुर जिले का। यानी कोसी परियोजना से मुजफ्फरपुर जिला, पूर्णिया जिला और दरभंगा जिला का क्या हो जाएगा, विकास होगा। आज आपको इतना ही रहने दिया जाता है, इससे आगे आप लोगों को कल बताए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।